हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से शास्त्री टेट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या क्या उत्तर रहने वाले हैं, चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। तो हमारे पास सीरीज जो प्राप्त हुई है वो है ए, और यदि आपके पास कोई और है तो प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, मांडुकायन शाखा से संबंधित वेद है तो इनमें से ऋग्वेद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद से संबंध उपनिषद, तो इनमें से तैत्तरीयोपनिषद। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का विश्वरूप दर्शन योग, तो इनमें से एकादश अध्याय। अगला प्रश्न है, पुरवा उर्वशी आख्यान, तो इनमें से शतपथ ब्राह्मण से यह संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महाराजा तो महश्चा असौ राजा, तो इसमें से जो है बहुव्रीहि समास इसमें माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, परिभाषेंदु शेखर के रचयिता हैं, तो परिभाषेंदु शेखर के रचयिता इनमें से नागेश भट्ट। अगला प्रश्न है, अहम ब्रह्मास्मि, तो यह है बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य। अगला प्रश्न है, रामायण में प्रधान छंद तो अनुष्टुप छंद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आदि कवि कौन है, तो इनमें से वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में अध्यायों की संख्या है 12, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जनार्दन तो श्री कृष्ण को कहा गया है। अगला प्रश्न है, उच्चावचाहा पदार्थाः भवन्तीति, यह मत है, तो यह मत है गार्ग्य का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते नानृतम वाक्य से संबंधित उपनिषद है, तो इनमें से मुंडकोपनिषद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य में आन्निकों की संख्या, तो उसमें जो 84 आन्निक हैं, तो इसमें जो आपका कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, न जायते म्रियते वा कदाचित गीता के किस अध्याय से में वर्णित है, तो यह है गीता के द्वितीय अध्याय में, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत का अन्यतम पर्व है, तो इनमें से जय पर्व नाम का कोई भी पर्व नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, अभिमन्यु भी नहीं है, सभा पर्व, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। आचार्य लग्न से संबंधित शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र को वेद रूपी पुरुष का, तो छंदः पादौ तु वेदस्य, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बरः पद में समास है, तो पीतः अम्बरः यस्य था, तो यह अन्यतम अन्य पदार्थ प्रधान है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य रचित ग्रंथ है, तो इनमें से भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा संज्ञक तिथि नहीं है, तो इनमें से नंदा संज्ञक तिथि नहीं है, सप्तमी। अगला प्रश्न है, सत्वम वित्तो हिमः श्लेष्मा किस ग्रह का स्वरूप है, तो यह प्रश्न संदेहात्मक है, परंतु इसका जो उत्तर लग रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य। और यदि इसका कोई और उत्तर होता है तो हम इसको कमेंट में आपके लिए मेंशन करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए को हम सही मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या है तो 700। अगला प्रश्न है, भरणी नक्षत्र का स्वामी है, तो भरणी नक्षत्र का स्वामी इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी होता है यम, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान के भेद तो 2 प्रकार के, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। अगला प्रश्न है, उत्क्षेपण तो 5 प्रकार के कर्म होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र, तो यह मीमांसा दर्शन का है। अगला प्रश्न है, लोकायत किस दर्शन का अपर नाम है, तो यह है चार्वाक दर्शन का अपर नाम। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का संबंध है, तो बौद्ध दर्शन का संबंध जो है शून्यवाद से होता है। अगला प्रश्न है, गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है, तो यह भीष्म पर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सदानंद रचित, तो इनमें से वेदांत सार। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, तो इनमें से वेदव्यास ब्रह्मसूत्र के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो कपिल मुनि। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाग नहीं है, तो इनमें से जो काकोलुकीय है यह पंचतंत्र का भाग है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के रचयिता हैं, तो कथा सरित सागर के रचयिता इनमें से सोमदेव, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, तो यह उक्ति उत्तरामचरितम के प्रथम अंक में उद्धृत है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता, तो विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, लावाणक ग्राम का वर्णन किस नाटक में आता है, तो यह स्वप्न वासव दत्तम भास की रचना में यह
जो ग्राम का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, तो इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम का एक सूक्ति है। अगला प्रश्न है नैषधीय चरितम, तो इसमें 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत का प्रमुख रस, तो इनमें से विप्रलंब श्रृंगार। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशानुसार रस दोषों की संख्या है, तो दोष 6 प्रकार के हैं, जिनमें से रस दोष की बात करें तो वह 13 प्रकार का होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहद जातकम के रचयिता हैं, तो बृहद जातकम के रचयिता इनमें से वाराहमिहिर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आत्मा का कारक ग्रह है, तो यह भी सूर्य यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसको माना जा सकता है। अगला प्रश्न है ईशावास्योपनिषद का संबंध है, तो यह शुक्ल यजुर्वेद से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है न्याय दर्शनानुसार पदार्थों की संख्या, तो षोडश। अगला प्रश्न है समाधिपाद, तो योग दर्शन में 4 पाद है, जिसमें से समाधिपाद भी आपका ऑप्शन नंबर आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हर्षचरितम में उच्छ्वासों की संख्या, तो हर्षचरितम में उच्छ्वासों की संख्या है 8, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कादंबरी का अंगिरस है, तो शांत रस कादंबरी का अंगिरस है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी, तो यह है कलहण की रचना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यम नचिकेता संवाद, तो इनमें से यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कन्या राशि का स्वामी, तो बुध। अगला प्रश्न है भीत्रार्थाना भय हेतु, तो इसमें होती है पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न है राणायनीय शाखा का संबंध, तो सामवेद से है। अगला प्रश्न है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, तो शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है शताब्दी, तो यह पद समास जो है इसमें संख्यावाचित द्विगु, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है वेद शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका सामान्य अर्थ है वेद, तो इसमें ज्ञान, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो इसमें 40 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो यह अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यास ने सामवेद की शिक्षा किसको दी थी, तो उन्होंने दी थी जैमिनी को। अगला प्रश्न है प्रत्याहार कितने हैं, तो मुख्यतः 43 प्रत्याहार माने जाते हैं, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकार अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो विकार ये नांग विकार है, तो इसमें तृतीया होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उभयपद प्रधान कौन सा समास है, तो इनमें से उभय प्रधान जो समास है वह है द्वंद्व, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की। अगला प्रश्न है चतुर्थी तिथि का स्वामी कौन है, तो चतुर्थी तिथि का स्वामी होता है गणेश, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवग्रहों में सेनापति का पद, तो यह मंगल का है, यह प्रश्न पिछली बार भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ज्योतिष में कितने योग हैं, तो 27 योग हैं। अगला प्रश्न है अमावस्या को किस अंक से लिखा जाता है, तो अमावस्या को 30 का अंक से उसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है बृहस्पति एक राशि पर कितने समय रहता है, तो 12 मास तक जो है बृहस्पति एक राशि में रहता है। अगला प्रश्न है वसंत पंचमी को किस देवता की पूजा होती है, तो वसंत पंचमी को होती है माँ सरस्वती की। अगला प्रश्न है शुकदेव किसके पुत्र थे, तो यह वेदव्यास के पुत्र थे। अगला प्रश्न है मानव देह में कितने द्वार होते हैं, तो नवद्वाराणी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन के धनुष का नाम, तो गांडीवम संसरते हस्ता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता का लेखक कौन है, तो श्रीमद् भगवद गीता जो है यह महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, इसीलिए इसके रचयिता जो माने जा सकते हैं वह वेदव्यास को माना जा सकता है। अगला प्रश्न है प्राणायाम कितने प्रकार का है, तो प्राणायाम कुंभक रेचक पूरक 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कर्ण किसका भाई है, तो पांडवों का, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामदेव का पर्याय है, तो इनमें से मदन कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है संस्कृत का आदि काव्य तो रामायण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है
रुद्राष्टक स्तोत्र के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जो है वह रुद्राष्टक स्तोत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है रामायण में कितने श्लोक हैं? तो उसमें 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है सुद्धि उपास्य, तो इसको विद्वान यानी कि सुधि का बुद्धि का उपासक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक जो ए है वह सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांग, तो षड वेदांग हैं। अगला प्रश्न है सामवेद में संगीत के कितने स्वर हैं? तो सामवेद में 7 संगीत के स्वर हैं। सा जिसको हम षडज कहते हैं, म जिसको मध्यम, रे, ऋषभ इत्यादि जो है यह 7 स्वर सामवेद में संकलित हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, तो ये वह है अग्नि सूक्त। अगला प्रश्न है वार्तिककार, तो कात्यायन। अगला प्रश्न है एधी रूप किस धातु से बनता है? तो एधी जो रूप बनता है यह बनता है असभुवी धातु से, जो बनता है लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचमी तिथि का स्वामी कौन है? तो इनमें से नाग जो है वह पंचमी तिथि का स्वामी है। अगला प्रश्न है सूर्य काल रूपी पुरुष का क्या है? काल रूप का क्या है? तो सूर्य काल रूप की आत्मा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र स्थान कौन से हैं? तो इनमें से केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है वेद व्यास के पिता थे, तो पराशर यह इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम है पराशर। तो अगला प्रश्न है प्राण के कितने भेद हैं? तो प्राण, पान, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि इसके 5 भेद है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसके हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिव के धनुष का नाम, तो शिव को पिनाकी कहा जाता है क्योंकि उनके धनुष का नाम पिनाक है। अगला प्रश्न है हितोपदेश के लेखक, तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है शत साहस्री संहिता, तो यह महाभारत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कालिदास की उपाधि, तो इसको कवि कुलगुरु कहा जाता है। अगला है शिव तांडव स्तोत्र, तो यह रचा है रावण ने। अगला प्रश्न है मध्वरी का क्या अर्थ है? तो मध्वरी का अर्थ इनमें से हो जाएगा कृष्ण या मधुसूदन या मध्वरी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की संख्या, तो मुख्यतः 27 नक्षत्र हैं, परंतु यदि अभिजीत नक्षत्र को भी जोड़ा जाए तो यह 28 हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से ज्योतिष में 27 नक्षत्र पर ही विचार होता है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वरदराज कृत जो है वह लघु सिद्धांत कौमुदी है। अगला प्रश्न है रावण वध किसकी रचना है? तो भट्टी काव्य की जो है रावण वध रचना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटक संधि है, तो पंच संधि समन्वितम, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्व चिंतामणि, तो यह न्याय दर्शन से संबंधित ग्रंथ है, तो यह लिखा था नव्य न्यायाचार्य हमारे गंगेश उपाध्याय ने, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है धृतव्रत किसका विशेषण है? तो यह कहा जाता है वरुण को, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी स्थानीय देवता है, तो इनमें से अग्नि पृथ्वी स्थानीय, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है जैनों के अंतिम तीर्थकर हैं, तो 24 तीर्थकरों में जो अंतिम हुए थे वह थे महावीर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य परमो धर्मः, यह उक्ति मनुस्मृति के किस अध्याय में लिखी गई है? तो प्रथम अध्याय में, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो इनमें से वाक जो है वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ इत्यादि जो है यह कर्मेंद्रियाएं हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आस्तिक दर्शन है, तो इनमें से सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कार्य नियत पूर्ववृत्ति है, तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल की प्रकृति है, तो जल की प्रकृति इनमें से रूप तन्मात्रा है, क्षम्यताम रस तन्मात्रा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त में अंश होते हैं, तो एक वृत्त में 360 अंश होते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मकर राशि का स्वामी है, तो मकर राशि का स्वामी इनमें से शनि, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगती छंद में कितने वर्ण हैं? तो इसमें
48 वर्ण है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह की दृष्टि है, तो मंगल ग्रह की दृष्टि में से 4, 7, 8 यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतान विचारक भाव है, तो संतान विचारक भाव है पंचम, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न है 5 प्रकार के, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत समृत, ईषद विवृत समृत भेदा, तो इस तरह जो है यह 5 प्रकार के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है धर्म का भाव है, तो धर्म का भाव है नवम, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।